प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से हम निकृष्ट स्तर का जीवन ना जिए। संसार में ऐसे लोग भी दिखलाई देते हैं जो निकृष्ट कोटि के होने पर भी समुन्नत और संपन्न बने हुए हैं, किंतु इन उदाहरणों से उत्कृष्टता का महत्व नहीं घट जाता। निकृष्टता कितने ही संपन्न और धन वैभव से भरी क्यों न हो, साधारण स्थिति में रह रही उत्कृष्टता के सम्मुख टिक नहीं सकती। मनुष्य एक महान व्यक्तित्व है, उसका सबसे पहला लक्ष्य उत्कृष्टता ही है, बाद में धन दौलत और पद प्रतिष्ठा। उत्कृष्टता मनुष्यता का भाव पर्यायी है। जिसने लोभ लालच अथवा अयोग्य उदाहरणों से प्रेरित होकर उत्कृष्टता का परित्याग कर दिया, उसने फिर अपने पास रखा ही क्या? मनुष्य यदि मनुष्यता से रिक्त होकर भौतिक विभूतियों से संपन्न हो जाए तो क्या वे आशा कर सकता है कि उसे मनुष्य संबोधन से ही बुलाया जाए? निकृष्ट व्यक्ति भले ही आकार प्रकार और सूरत शकल से मनुष्य दिखता हो, किंतु वस्तुतः वे मनुष्य ना होकर कुछ और ही होता है। भौतिक विभूतियों को प्राप्त करने के लोभ में जो दिव्य तत्व उत्कृष्टता का त्याग कर देता है, वे उस मनुष्य की तरह ही मूर्ख माना जाएगा जो रंगीन कांच के लोभ में हीरे मोती का त्याग कर देता है। कहाँ वो छाया की तरह चंचल, बादल की तरह अस्थिर और नश्वरता के दोष से दूषित भौतिक विभूतियाँ, जिसका भावाभाव दोनों ही दुखदायी होते हैं, और कहाँ मन बुद्धि और आत्मा के साथ समग्र व्यक्तित्व को तेजस्वी बना देने वाली उत्कृष्टता। इतना अंतर होते हुए भी जो उत्कृष्टता की अपेक्षा भौतिक विभूतियों को अधिक महत्व देकर निकृष्टतम बन जाने को तैयार है, उसकी बुद्धि भाग्य और भविष्य पर तरस ही खाना पड़ेगा। भौतिक विभूतियों और लौकिक संपदाओं का भी अपना एक महत्व है, किंतु उसी सीमा तक जिस सीमा तक उसकी प्राप्ति का प्रयत्न और उपलब्धि मनुष्य की उत्कृष्टता को प्रभावित न कर पाए। जिस बिंदु से भौतिक विभूतियों और लौकिक संपदाओं की ऐशना उत्कृष्टता को प्रभावित करने लग जाए, वहीं से वे सर्वथा त्याज्य बन जाती है। निकृष्टता की तुलना में उत्कृष्टता का गौरव न कभी कम हुआ है और न आगे होगा। उत्कृष्ट तथा महानुभाव लोग कितनी ही विषम तथा विपन्न परिस्थिति में क्यों ना संतोष किए हो, तब भी वे उस निकृष्ट की तुलना में संसार में सम्मानित और आदृत बने रहेंगे, जिसने असत मार्गों तथा उपायों द्वारा ढेरों धन दौलत इकट्ठी कर रखी है। संसार में दुष्टता और धूर्तता कितनी ही बढ़ जाए और सज्जनों का जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो जाए, तथापि ये युग प्रभाव अधिक दिन नहीं ठहर सकता। अंततः उत्कृष्टता को ही स्थिरता और सफलता का श्रेय मिलेगा। संसार की सत संपत्तियों पर उसी का अधिकार होगा और उसी की जीत का शंखनाद गूंजेगा। निकृष्टता तथा दुष्टता की आयु अधिक नहीं होती, तथापि उत्कृष्टता की परीक्षा के लिए उसको भी संसार में आने का अवसर दिया जाता है। कमजोर और संदिग्ध व्यक्तियों को धोखे में डालने के लिए वे ज्वार की तरह बढ़कर आसमान छूने लगती है, किंतु कुछ ही समय बाद भाटे की तरह उतरकर भूमिसात हो जाती है। निर्बल अथवा संदिग्ध व्यक्ति उसके उस तूफान को देखकर विचलित हो उठते हैं और भाटे की प्रतीक्षा किए बिना ही अधीर होकर समुन्नति का साधन मानकर निकृष्टता की नीति अपना लेते हैं। निकृष्टता के आधार पर संपन्न बनते लोगों का सामयिक उत्थान ही नहीं देखना चाहिए, उनकी उस दशा को भी उसी जिज्ञासा से देखना चाहिए जो उनके कुकर्मों का परिणाम होती है। उत्कृष्ट आदर्शों वाले सत्पुरुष अपना हर कदम खूब सोच विचार और नाप तोल कर रखते हैं। उन्हें कदम के बढ़ने की उतनी चिंता नहीं होती जितनी कि उसके सही होने की। वे जो कुछ करते और कहते हैं उसे पहले मर्यादा सत्य और सुशीलता की कसौटी पर कस लेते हैं। इस सोच विचार
और पहचान परख के कारण उनकी प्रगति अंधर की तरह नहीं हो पाती। उनके कदम जिम्मेदारी के साथ उठते पड़ते और बढ़ते हैं। निश्चय ही उत्कृष्टता के पुजारी अंधाधुंध उन्नति तो नहीं कर पाते, तथापि वे जो कुछ उन्नति और प्रगति करते हैं वे दृढ़, स्थायी और चिरंजीवी होती है। उसके किसी भी कोण में पतन की संभावना का एक नगण्य सा भी बीच नहीं होता। प्रदर्शन के विभ्रम से मुक्त होने के कारण इस अंधी तथा स्वार्थपूर्ण दुनिया में उत्कृष्टता जल्दी पहचानी नहीं जा पाती, किंतु एक बार जब पहचान ली जाती है तो फिर उसको समाज सिर आंखों पर चढ़ाए बिना नहीं रह सकता। किसी प्रतियोगिता में हजारों प्रत्याशी भाग लेते हैं। उनके से बहुत से बड़े ही बाचाल, प्रदर्शनकारी और शान शौकत वाले और व्यक्तित्ववान भी होते हैं, और बहुत से सरल, सीधे और साधारण भी। किंतु जब चुनाव होता है तो प्रदर्शनपूर्ण निकृष्ट प्रतियोगियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है और साधारण, सरल तथा सीधा प्रत्याशी अपनी उत्कृष्टता के कारण चुन लिया जाता है। उत्कृष्टता में एक अलौकिक तेज तथा आत्मविश्वास रहता है जो हर जगह, हर स्थिति और परिस्थिति पर अपना प्रभाव डालता रहता है। उत्कृष्टता ईश्वरीय तेज का ही एक अंश होता है। उसको ना तो प्रशंसित किया जा सकता है और न पराजित। उत्कृष्ट व्यक्ति अभाव तथा कठिनाई में भी अपने तेज से दमकता रहता है, जबकि निकृष्ट व्यक्ति वैभव और विभूति की चमक के बीच भी मलिन तथा कलुषित बना रहता है। मानव जीवन की ये उपलब्धि कुछ छोटी उपलब्धि नहीं है, इसीलिए किसी लोभ, लालच अथवा प्रेरणा में पड़कर मनुष्य को उत्कृष्टता से विमुख न होना चाहिए। निकृष्ट उपायों द्वारा मिलने वाले वैभव तथा ऐश्वर्य की अपेक्षा उत्कृष्टता की रक्षा के साथ गरीबी स्वीकार कर लेना अधिक श्रेयस्कर है। ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी बनाया है और तदनुसार उससे उत्कृष्ट आचरण की आशा भी की है। अपने प्रभु, अपने पिता और अपने रचयिता की आशा पर पानी फेरना अथवा उसके उपकारी निर्देश का ना मानना भयानक कृतघ्नता है, बड़ी भारी विश्वासघात है। बहुधा लोग सुखोपभोग के लिए धन की तृष्णा से प्रताड़ित रहा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि अधिक से अधिक धन की सिद्धि होनी चाहिए, उसके लिए कितने ही निकृष्ट साधन प्रयोग क्यों न करना पड़े, चिंता नहीं। आज के समय के बहुत से लोग ऐसा ही कर भी रहे हैं, किंतु यदि गहरी और पैनी दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि उस निकृष्ट धन से वे जिस सुख का उपभोग करते दिखलाई देते हैं वे वास्तव में उनके दुख का कारण बना होता है। उस वैभव और विभूति के बीच भी वे बड़े ही अशांत, भीत और असंतुष्ट रहा करते हैं। उनके साथ वे जिन महापापों का संचय अपने अंतःकरण में कर लिया करते हैं वे शोक संतापों के रूप में प्रकट होकर उनका सुख चैन छीनते रहने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि उत्कृष्टता की रक्षा करते हुए कठिन और अभावपूर्ण जीवन अंगीकार कर लिया जाए। मनुष्य की शोभा इसी में है कि वे उत्कृष्टता में अपना गौरव समझे और अल्प साधनों में भी संतोषपूर्वक अपनी आवश्यकताएं पूरी करता चले, किंतु भूलकर भी निकृष्टता की ओर ना जाए। उस अभावपूर्ण उत्कृष्ट जीवन में जो आत्मिक सुख, स्वर्गीय शांति और आत्मगौरव प्राप्त होगा वे वैभवपूर्ण निकृष्ट जीवन की झूठी सुविधा से लाखों गुना महत्वपूर्ण है। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ 19। जय गुरुदेव।